आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ एडल्टिंग। आगे मैं करने वाली हूँ अपने लाइफ में। क्या करे, किधर जाए, किसके पास जाए, कैसे करे, क्योंकि हमारे माँ बाप अब डिसाइड नहीं करते। हमारे माँ बाप का थिंकिंग अलग है और हमारा थिंकिंग अलग है। मेरा सबके साथ झगड़ा होते गया। जिससे मेन प्रॉब्लम होता है हमारा करियर। आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो? हाय एवरीवन, सो दिस इज साज एंड आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ एडल्टिंग। मैं अभी 20 साल की हूँ। मुझे पता है कि अब तक मेरे दिमाग में क्या 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 क्वेश्चंस आते गए हैं, कितना कुछ मैंने सोचा है, मैंने जाना है और आगे मैं करने वाली हूँ अपने लाइफ में। ये एक ऐसा फेज़ है ना जहाँ पे हम एक ऐसे स्टेज में होते हैं कि हमको इतना मेंटल प्रेशर, इतना सोचना समझना पड़ता है कि हम क्या करें, किधर जाए, किसके पास जाए, कैसे करें, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे हमको खुद सब चीज़ हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पे अब हम कंट्रोल किसी का नहीं रहता, हम पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता। हम पे इसलिए किसी का कंट्रोल नहीं रहता ना, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जैसे कि हम जब तक एडल्ट नहीं होते, जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे माँ बाप हमको कंट्रोल करते हैं। जब हम जलते बड़े होते रहते हैं तो जैसे हमारा इधर जाना उधर जाना सब हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं कि हम क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे, सब हमारे माँ बाप डिसाइड। लेकिन अगर हम इस फेज में आ जाते हैं ना, 18, 19, 20, तो हमको खुद को डिसाइड करना पड़ता है कि अब हमको क्या करना है। हमारे माँ बाप अब डिसाइड नहीं करते कि अगर हमको अब क्या करना है बोलकर। और अगर डिसाइड करना भी चाहते हैं तो हम उनको डिसाइड करने नहीं देते, क्योंकि हमको जो चाहिए वो उनको नहीं चाहिए। मतलब समझो, मतलब वो जो चाहते हैं हमको करने के लिए, हमको वो नहीं करना, हमको वो पसंद नहीं है, वो हमारा पैशन, वो हम सोचते समझते नहीं है। हमारा कुछ और आइडिया है, कुछ और प्लानिंग है, हम कुछ और सोच के बड़े हुए हैं। हमारे माँ बाप का थिंकिंग अलग है और हमारा थिंकिंग अलग है। तो ये एक फेज ऐसा आता है एडल्टिंग का जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस रहते हैं। तो पहला तो ये कि आप इतना मत सोचो, अपने जो स्टेट है उससे बाहर निकलो। मतलब आप घूमो फिरो, फैमिली में टाइम दो, बात करो, न्यू न्यू स्किल्स डेवलप करो, न्यू न्यू आदतें बनाओ, अच्छे अच्छे खासे जिम जाओ, वीडियो बनाओ, खुद का स्किल डेवलप करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जितने देखो, अभी एक ऐसा फेज आता है ना जहाँ पे हम जितने हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल हमारा छोटे 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 छोटा होते जाता है। इसलिए छोटा होते जाता है ना क्योंकि हम लोगों को जानना स्टार्ट कर देते हैं कौन हमारे लिए ठीक है, कौन हमारे लिए बुरा है। मैं अपने बारे में बताऊं तो अभी फिलहाल मेरी बस एक फ्रेंड है, हम स्कूल से एक साथ हैं। और पहले हमारे बीच बहुत सारे दूरियां, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थे, पर अब नहीं है और ना होंगे कभी। पर एक फ्रेंड है, मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, एक ही फ्रेंड है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, ऐसे नहीं कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। बट मेरा सबके साथ झगड़ा होते गया, धीरे धीरे सर्कल छोटा होते गया। किसी किसी झगड़े में मेरा गलती था, किसी किसी झगड़े में बाकियों का गलती था। मेरे को ये सब सोच के अपना दिमाग खराब नहीं करना, ये सब सोच के अपना मूड खराब नहीं करना कि शायद मेरे गलती था, मेरे वजह से मेरे आज कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरे वजह से आज मैं अकेले रह गई। नहीं, आपकी वजह से आप अकेले नहीं हो। जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते, जो लोग आपको समझना नहीं चाहते, उनके सामने आप खुद को प्रूफ क्यों करना चाहते हो? मत करो, आगे बढ़ो। बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। एक फ्रेंड, छोटा सर्कल रखो, एक फ्रेंड बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। वो एक फ्रेंड काफी है आपके लिए, और आप अकेले काफी हो। पहले खुद को समझो, खुद को समझने का कोशिश करो, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो। हाँ, और एक चीज, इस फेज में आने के बाद, एडल्टिंग में आने के बाद हमारा ना सबसे मेन प्रॉब्लम होता है हमारा करियर। हम फाइनेंशियल कैसे स्टेबल रहें, हमारा प्रोफेशन, ये हमको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है।
सो मैं बोलती हूँ कि हाँ बहुत अच्छा है, आप सोच रहे हो अपने बारे में। बहुत लोग नहीं सोचते फाइनेंशियल, बहुत लोग नहीं सोचते, बट सोच सोच के डिप्रेस्ड मत रहो। न्यू स्किल डेवलप करो, टाइम है, टाइम है। आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो, उस हिसाब से आप आज डिसाइड करोगे आपको क्या करना है। समझे? आप गाना गाओ, आप अगर जो भी है आपका हॉबी सब करो, जर्नलिंग करो, जो करना है वो करो, पर साथ ही साथ एक न्यू स्किल डेवलप करो, नई नई चीजें सीखो। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। आप मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केटिंग करना सीख सकते हो, कर सकते हो। देन आप डिजिटल कोर्स कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, कॉपी राइटिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। न्यू स्किल डेवलप करो, और अपना जितना आप एक महीने में खर्चे करते हो, एक महीने में जितना आपका खर्चा होता है सब एक कॉपी में लिखते जाओ, एक डायरी में लिखते जाओ। एक महीने में आपके कितने खर्चे होते हैं, और उस हिसाब से डिसाइड करो आपका दूसरा महीना कैसे जाने वाला है। आप कॉलेज जाओ, कॉलेज जाओ और आप एक साइड इनकम रखो, पार्ट टाइम जॉब। मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना बाहर निकलोगे घर से उतना खुश रहोगे, मैं तो यही बोलती हूँ। और जितना घर पे बैठे रहोगे उतना बंद बंद के रहोगे। तो बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, खाओ पियो घूमो, पैसे कमाओ। चाहे आपके माँ बाप के पास पैसे हो ना हो, पार्ट टाइम जॉब करो। आपको समझ आएगा कि बाहर के लोग कैसे हैं। आपको नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। मैं जब 19 साल की थी तो मुझे लगा था ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कि मेरे मम्मी पापा के पास बहुत सारा पैसा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे को किसी का दरकार नहीं है, फलाना। जो मेरे दिमाग में बहुत, सबसे झगड़ा करना मेरा बहुत बड़ा गलती था ये। उसके बाद फिर ये 2025 में जनवरी 2 तारीख को मेरे घर में कुछ झगड़े हुए, कुछ हुए। तो 2025 में जनवरी 2 को मैं एक जॉब में ज्वाइन की। पार्ट टाइम जॉब समझो, मतलब सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, ऐसे टाइप का था है। मतलब वो जुम्बा, जुम्बा में मैं गई। मुझे ना डांस आता था, ना मुझे जुम्बा आता था। मुझे जुम्बा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना मुझे ये पता था कि मैं आगे जाके क्या करूँगी। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं वहाँ पे एज ए रिसेप्शनिस्ट गई थी। मुझे वहाँ पे किताब, मतलब जो हमारा हिसाब होता था जुम्बा में कितने लोग आते थे, कौन कौन नहीं आते थे, किनको कॉल करना है, वो काम था मेरा। और डोर क्लोज करना, ओपन करना, और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग, वो भी मुझे नहीं आता था। स्ट्रेचिंग्स भी नहीं आते। स्ट्रेचिंग मतलब होता है ना वार्म अप, कि आप जब जुम्बा करते हो उसके पहले आपको स्ट्रेचिंग, हाथ के स्ट्रेचिंग, हैंड्स के स्ट्रेचिंग, ये सब करने रहते हैं। तो ये सब भी मुझे नहीं आता था, और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं कभी जिंदगी में जुम्बा में आऊंगी और मैं जुम्बा सीखूंगी और मैं जुम्बा करूंगी। पर मैं ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस, इतने प्रकार के लोग। वहाँ पे मैक्सिमम 100 लोग आते हैं, दिन में 100 लोग आते हैं। इतने प्रकार के स्ट्रेस रहते हैं वहाँ पे, इतने प्रकार के लोग, इतने प्रकार का स्ट्रेस आता है। मेरा बहुत बार बहुत लोगों से झगड़ा भी हुआ, बहुत बार मैं रोई भी, बहुत बार मैं रोई हूँ। मैं हार मान गई हूँ कि नहीं, मेरे से और नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगी, मैं काम नहीं करूँगी। पर मेरे को जुम्बा के बारे में पता भी नहीं था। मेरा बॉडी हिलता नहीं था, स्टिफ था, बिल्कुल नहीं हिलता था। मैं शायद डांस की थी अपने 8 क्लास में। देन 9 और 10 में कोरोना आ गया था, इसीलिए कोविड आ गया था, इसी वजह से मैं डांस करना पूरा बंद कर दी थी। देन फिर अभी जनवरी में मैं ज्वाइन की जुम्बा। फिर मुझे डांस मैंने किया। डांस करते करते बहुत लोग मेरे ऊपर बहुत हंसते थे, क्योंकि मेरे स्टेप्स गड़बड़ हो जाते थे। और ऐसा पता ही होगा आप लोगों को कि अगर कोई इंसान डांस कर रहा है और एक नॉन डांसर एक डांसर है, सो जो डांस नहीं करता है वो अगर अचानक से डांस करता है तो उसके मूव्स बहुत अजीब दिखते हैं।
तो वो मेरे साथ प्रॉब्लम होता था कि मैं जब डांस करने जाती थी ना तो मेरे मूव्स जो है ना वो बहुत अजीब दिखते थे, तो इसलिए लोग बहुत हंसते थे, पर मैं खुद के ऊपर हंस देती थी। मैं खुद का मजाक खुद बनाती थी, अभी भी बनाती हूँ कि मजाक बनाना चाहिए। नहीं आता तो नहीं आता, नहीं आता भाई। पर मैं हार नहीं मानी। मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट बहुत मेहनत की। लोग बहुत सारे बात बोलेंगे, नहीं ये तो बात बोल रही है, ये नहीं किया ऐसा। मैं की, मुझे जो नहीं आता था मैं वो सब सीखी, मैं खुद को पुश की, मैं वो लोगों से घुल मिल के रहना स्टार्ट की, मैं खुद का माइंड डेवलप की, मैं सबको समझी कौन कैसा है, किसको क्या चाहिए। मैं किसी से, अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो मैं उससे लड़ के, उससे झगड़ के मैं बाहर नहीं निकल सकती। मुझे वहां पे रहना पड़ेगा, मुझे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इसके साथ कैसे बात कर सकती हूँ, मैं कैसे रह सकती हूँ, कैसे हम एक साथ रह सकते हैं। मैं वहां पे सब सीखी। मेरे मेंटर ने भी मेरा बहुत साथ दिया सीखने के लिए। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आज मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं वहां पे गई, मुझे डांस नहीं आता था, मैं वहां पे काम की, मैं वहां पे सब सीखी, रोई, हंसी, खेली कूदी, खुद का मजाक बनाई, पर आज मैं एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ। हाँ, मैं पूरा परफेक्ट डांस नहीं करती, मेरे से परफेक्ट नहीं होता, पता है मुझे, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं जितना कर रही हूँ कल मैं उससे ज्यादा करूँ। मैं क्यों डिप्रेस रहूं, मैं क्यों क्यों खुद को कम महसूस करूं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप 16, 17, 18, 19, 20 ये एज में हैं तो प्लीज जो आप करना चाहते हो, जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आपका गट फीलिंग है कि मुझे ये करना है, करो। कोई नहीं रोक रहा। छुप के करो, दिखा के करो, सबको बता के करो, सबको नहीं बता के करो, पर करो। मत डरो, मत सोचो किसी के बारे में। कहीं ना कहीं आप पहुंचोगे, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। पर अगर आप डर के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप एक रेस में दौड़ने लगोगे, डिप्रेस रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, नींद नहीं आएगा रात भर, टेंशन। तो ये है एडल्टहुड, जहाँ पे आपको खुद का लाइफ का फैसला खुद लेना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है कि आगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। आपको अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए होंगे तो कमेंट, एंड मैं ऐसे ऐसे और वीडियोस बनाऊंगी जहाँ पे मैं अपने बारे में भी बताऊंगी, और बहुत सारी स्टोरीज है मेरे बारे में जो कि मुझे आपको बताना है। हाँ, मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ, मुझे पता है, पर मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुए हैं जो कि एक नॉर्मल लड़की के लाइफ में होना नहीं चाहिए, या हुए भी होंगे। आजकल सब नॉर्मल हो गया है, आजकल हम बोल नहीं सकते कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ होगा बोलकर, बट कोई बात नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि हर चीज़ से लड़ना, हर चीज़ से निकलना मेन है। और मैं बहुत लड़ी हूँ, बहुत लड़ी हूँ, बहुत लड़ी हूँ लोगों से। तो सबसे लड़ना सिखाऊंगी मैं आप लोगों को, बाहर निकलना सिखाऊंगी, खुद के लिए टाइम निकालना सिखाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।